अरे अत्याचारी, आज तूने ये क्या कर दिया? मेरे कुल का समापन कर दिया, मेरे कुल को ही नष्ट कर दिया। मेरी दुश्मनी तो मेरे भाइयों से थी, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? आज तूने इन बच्चों को मार करके मेरे कुल का नाश कर दिया। मेरे कुल में कोई दीपक जलाने वाला, पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे अब तू भाग जा, तो भाग सके तो भाग ले, वरना ये बात अगर अर्जुन को पता लग गई तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इधर ये जब कार्य समाप्त हुआ, भगवान श्याम सुंदर 5 पांडव को लेकर के आए और जैसे पांचाली आई, कमरे में प्रविष्ट हुई, देखा रक्त प्रवाहित हो रहा है। जाकर के बच्चों को देखा तो बॉडी तो पड़ी हुई है, लेकिन बॉडी में धड़ नहीं है, सिर नहीं है। जोर जोर से रोने लगी। बाबा ने लिखा, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना जदारुदास कलाकुलाक्षी तं सत्वनाहं किरीटमाली। माता के रोने की आवाज अर्जुन ने सुना, दौड़ करके आए। अर्जुन ने भी देखा, अर्जुन ने आज माता को सांत्वना दिया, शांत हो जाओ, जिसने मेरे बच्चे का वध किया मैं उसको मार डालूंगा। आज अर्जुन ने इस तरह कह करके वासुदेव नंदन भगवान कृष्ण से रथ निकालने के लिए कहा, और आज मेरे गोविंद ने रथ निकाला, उस रथ पर बैठ करके चल पड़े। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अश्वत्थामा भागता जा रहा है। माता से कहा, तुम अपने आंसू मत पोंछना, आंसू तब पोंछा जाएगा जिसने मेरे बालक का वध किया उसको मारेंगे, तभी आंसू पोंछे जाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर के गांडीवधारी अर्जुन हाथ में तलवार लेकर के निकल पड़े। मेरे गोविंद रथ को चलाने लगे। धीरे 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 करके कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकरा तुम्हें को दाम्पत्य नाम अपसर्गोस्ति संस्कृते। आज लेकर के चले अर्जुन, भागता भागता जाओ, अश्वत्थामा भागता हुआ जा रहा है। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन को आते हुए, रथ को आते हुए, अपनी सुरक्षा के लिए उसने आज ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। किसके ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया? अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने देखा, हे प्रभु, ये संसार में सूर्य की गति से कोई अस्त्र चला आ रहा है, आग चली आ रही है, क्या है प्रभु आप बताएं, रक्षा करें। आज भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वेथदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाध्य उपास्थिते। हे अर्जुन, ये द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। अपने प्राणों को संकट में जान करके उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया है। भगवान अर्जुन की बात को अर्जुन ने भगवान की बात को जैसे सुना, कहा प्रभु फिर मैं क्या करूं, अब आप बताइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। क्यों? ब्रह्मास्त्र के तेज को ब्रह्मास्त्र ही शांत कर सकता है, क्योंकि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता है लेकिन वापस करना नहीं जानता, और तुम चलाना जानते हो और वापस करना भी जानते हो। इसलिए तुम ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करो। भगवान के आदेश को पाकर के आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, और ब्रह्मास्त्र जब चलाया, दोनों तरफ से जब ब्रह्मास्त्र टकराने लगे, ऐसी आग प्रज्वलित हुई जैसे लगा कि संसार जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान ने आदेश किया, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो, और जैसे आज दोनों ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने वापस लिया, ब्रह्मास्त्र का तेज समाप्त हुआ। समय बीता, अर्जुन ने पकड़ लिया जाकर के आज अश्वत्थामा को, जैसे पशुओं को बांधा जाता है ऐसे पशुवत बांध करके लेके आ रहे हैं घसीटते हुए रथ से। भगवान बड़े क्रोधित हुए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका वध कर दो, ये अत्याचारी है, अत्याचारी का वध करना चाहिए, इसमें कोई शंका समाधान नहीं है।
अर्जुन ने कहा पहले ले चलेंगे, लेकर के गौतमी के पास आए। आज पांचाली ने देखा, गौतमी ने देखा, महाराज माता जी ने देखा, अरे अर्जुन ये तो गुरुपुत्र है, ये है माँ की ममता, माँ की उदारता, माँ की करुणा। देखिए महाराज, आज जिस अत्याचारी ने माँ के 5-5 बेटों का वध किया हो और वो अत्याचारी सामने आ जाए तो हमारा तो खून खौल उठता है कि आज इसका आदमी कहता ना, आज पा जाऊं तो तुम्हें मार डालूं। आज अर्जुन पकड़ करके ले आए हैं। पांचाली ने देखा है सामने पशु की भांति गुरुपुत्र को बांधा हुआ। अर्जुन से कहा प्रभु इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसका वध मत करो, इसका वध मत करो। मारो रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सार्यता रोदित्य श्रुमुखी मोह। जिस तरह से मैं रो रही हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे गुरु पुत्र, गुरु की माँ भी, गुरु की धर्मपत्नी अर्थात इसकी माँ भी मेरी तरह रोई। क्यों? क्योंकि मेरे तो पति भी हैं संसार में। आप 5-5 पति मेरे सार्थक हैं, मेरी सहायता करने वाले हैं, लेकिन द्रोण भी मर चुके हैं और आज ये केवल गौतमी का एक सहारा इसका बेटा है, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा प्रभु के सामने कि प्रभु मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, जो मैंने प्रतिज्ञा किया है मैं इसका वध करूंगा। माँ ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूँ इसको मत मारो, इसे छोड़ दो। भगवान के सामने अर्जुन गए, चरणों को पकड़ लिया, भगवान से प्रार्थना करने लगे। अर्जुन ने कहा हे प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं। गौतमी कह रही, मेरी धर्म पत्नी कह रही है इसका वध मत करो, और मैंने प्रतिज्ञा किया है जिसने मेरे बच्चों को मारा है मैं उसको मारूंगा। क्या करूं प्रभु? भगवान ने कहा कि हे अर्जुन अत्याचारी का वध करना चाहिए, किंतु ब्राह्मण और गुरु का वध नहीं करना चाहिए, संत का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़ रहे हैं, प्रभु 2 नाव पर मत चलाओ, मुझे सीधा सीधा मार्ग बताओ, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे मार्ग प्रदान करिए। आज भगवान के द्वारा, अर्जुन के द्वारा इस तरह पूछा गया। भगवान ने कहा हे अर्जुन तुम इसके मस्तक पर एक मणि है, उसे निकाल लो और इसे छोड़ दो। जैसे किसी सम्मानित व्यक्ति को भरी सभा में बुला करके और बेइज्जत कर दिया जाए तो भी मरणासन्न हो जाता है, मृत्यु दंड के समान कहा गया है। हे अर्जुन तुम इसको भरी सभा में अपमानित करके छोड़ दो। आज मस्तक में मणि थी, ब्रह्मास्त्र ब्रह्म तेज था, आज उसे समाप्त हुआ और छोड़ दिया गया। जब ये जाने लगा, कुछ दूर गया तो इसके मन में अभी भी वो ग्लानि चल रही है, वो ग्लानि चल रही है कि मेरा अपमान हुआ है, मेरा अपमान हुआ। इसने पुनः ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और इधर ये जा रहा है। इधर भगवान श्याम सुंदर आज पांडव के यहाँ से विदाई ले रहे हैं, द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। सब जो कुछ मांग रहे हैं सबको भगवान दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे। भगवान जाने के लिए तैयार है, एक पैर रथ पर है, दूसरा पैर जमीन पर। भगवान ने रथ को पकड़ा, लगाम को पकड़ा, पैर उठाने के लिए। इतने में आज अर्जुन की पुत्रवधू, अर्जुन की पुत्रवधू जिसका नाम था उत्तरा, ये किसकी पत्नी है? महाराज अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। आज उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है, एक बच्चा पल रहा है। ये बात अश्वत्थामा जानता है और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हे अर्जुन मैं तुम्हारे कुल खानदान का नाश कर दूंगा। कहाँ प्रयोग किया? उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए प्रयोग कर दिया। उत्तरा ब्रह्मास्त्र चला और उत्तरा के गर्भ को जब जलाने लगा, नष्ट करने लगा। आज बड़े बड़े वीर खड़े हुए हैं, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर और माता पिता और इत्यादि सबके सब सास ससुर खड़े हुए हैं। किसी के पास उत्तरा नहीं गई और जाकर के गोविंद के चरणों को पकड़ लिया और उत्तरा ने भगवान के चरणों को पकड़ करके निवेदन किया, हे प्रभु
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं वश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, हे देव आप संसार की रक्षा करने वाले हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ, जैसे आज उन्होंने भगवान से निवेदन किया, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। निवेदन को सुन करके भगवान ने तक्षण एक स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। एक स्वरूप में भगवान खड़े और दूसरे स्वरूप में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। रोम के द्वारा भगवान जब अंदर प्रविष्ट हुए, वहां पर सुखदेव भगवान के प्रिय भक्त परीक्षित जी पल रहे थे। जाकर के भगवान ने सुदर्शन के द्वारा आज ब्रह्मा की तेज ब्रह्मास्त्र को समाप्त किया और परीक्षित जी की गर्भ में रक्षा किया। कब तक रक्षा किया? जब तक परीक्षित जी पृथ्वी पर नहीं आ गए। 9 महीने तक गर्भ में भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के रक्षा करते रहे। समय बीता, भगवान चले आए। नमस्ते पुरुष आद्य मादीश्वर प्रकृते परम आलक्ष्यम सर्वभूतानां बहिर्मां स्थित। समय बीत गया। इस तरह से भगवान लौट करके चले आए। इनका जन्म हुआ, परीक्षित जी का जन्म हुआ। पहले इनका नाम था इनके घर वालों ने इनका नाम विष्णुरात रखा। इनका नाम था विष्णुरात। लेकिन